हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा, इर्रेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट करिए आप लोग। इर्रेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? अब हम लिखते हैं डेफिनेशन। अ नंबर S is called irrational if a number S is called irrational if it cannot be written, if it cannot be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q cannot equal to 0। ठीक है भाई। ए नंबर एस। अब ये एस क्या है मैं जरा बता देता हूं आप लोगों को। आप लोगों को नोटेशन के बारे में पता होगा, जैसे नेचुरल नंबर का नोटेशन होता है एन, होल नंबर का नोटेशन होता है डब्ल्यू। ऐसी इरेशनल नंबर के लिए हम नोटेशन यूज करते हैं एस। ए नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल। एस को मैं इरेशनल नंबर तब बोलूंगा इफ इट कैन नॉट बी रिटर्न, अगर मैं इसे नहीं लिख सकता हूं। कैन नॉट बी पर स्पेशल ध्यान रखना, क्योंकि जो आपके पास में रेशनल नंबर की डेफिनेशन है वहां पे कैन नॉट नहीं आता। सेम डेफिनेशन है और वहां पे कैन नॉट नहीं आता। एक्चुअली में क्या हुआ कि नंबर दो टाइप के होते हैं। नंबर, रियल नंबर या तो रेशनल नंबर होंगे या इरेशनल नंबर होंगे, ये बात ध्यान रखना आप। A if it cannot be written in the form of P upon Q where P and Q are integer and Q cannot equal to 0। ठीक है। और इस टाइप के नंबर को एक स्पेशल टाइप ऑफ नंबर भी बोला गया है, जो आपने 9th क्लास में भी देखा होगा। इसको बोलते हैं एंटी एनआर। क्या बोलते हैं इसको? एंटी एनआर। एंटी एनआर का मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। एंटी एनआर का मतलब होता है, एंटी एनआर का मतलब मैं ये लिख देता हूं, एंटी एनआर का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग मींस ऐसे नंबर, ऐसे टाइप ऑफ नंबर जो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए। नॉन रिपीटिंग जो रिपीट करें बार बार। ठीक है, दोनों का आगे नॉन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों काम नहीं होने चाहिए। तो ऐसे टाइप ऑफ नंबर होते हैं जो टर्मिनेट भी होते हैं और ऐसे टाइप ऑफ नंबर होते हैं रिपीट भी होते हैं। तो लेकिन ये दोनों काम नहीं होने चाहिए, उसे एंटी एनआर बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, पाई। ठीक है, ये सारे नंबर जो होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। जैसे √2 को मैं क्या बोलूंगा? √2 नंबर कैसा होता है? 1.41 डॉट डॉट डॉट। ये नंबर चलता रहता है इनफाइनाइट तक, 1.414 ऐसे करके ये नंबर इनफाइनाइट तक चलता रहता है। ऐसी √3 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.69 डॉट डॉट डॉट। ये भी चलती रहती है। डॉट डॉट का मतलब है कि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर आते रहेंगे और ये नंबर कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग लिखा हुआ है। नॉन रिपीटिंग, ये नंबर कभी रिपीट भी नहीं होगा। जैसे 4 1 है तो 4 1 दोबारा ऐसा देगा, ऐसा नहीं होगा। पाई, पाई क्या होता है भाई? 3.14 डॉट डॉट डॉट। ये भी नंबर बार बार रिपीट होकर चलता रहता है, 3.1415 समथिंग। ठीक है ना, 3.1415 मैं आगे भी लिख देता हूँ डॉट डॉट ऐसे करके। तो ये नंबर चलते रहते हैं इस तरीके से, ये नंबर रिपीट नहीं होते। इनफाइनाइट टाइम्स तक ये नंबर ऐसे चलते रहेंगे, इन्हें बोलते हैं रेशनल नंबर। और भी हम नंबर इनमें इंक्लूड कर सकते हैं, 0.10 100 100 डॉट डॉट डॉट। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। ऐसा नंबर जो नंबर एंटी एनआर बिहेवियर दिखा रहा है वो सारे नंबर इरेशनल नंबर हैं। मैंने जितने पॉसिबल टाइप हो सकते हैं वो मैंने नंबर आपके सामने लिखे हैं। जैसे 10, अब क्योंकि 10 अगर रिपीट होना था तो 10 आता है, 100 नहीं आता। तो यानी कि ये नंबर अलग हो गया और ये नंबर अलग हो गया। फिर आगे 1000 आ गया, तो यानी कि सीरीज फिर चेंज हो गई। तो इस टाइप के नंबरों को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। और हम इसके बाद देखेंगे थ्योरम 1.2। व्हाट इज थ्योरम 1.2? थ्योरम 1.2, let P be a prime number
लेट p be a prime number if p divides a square, then p also divides a। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हम इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, उसमें ये थ्योरम बहुत काम आने वाली है, तो इस थ्योरम को स्पेशली याद कर लेना। लेट p भी एक प्राइम नंबर है, p एक प्राइम नंबर है, स्पेशली ध्यान रखना। p अगर डिवाइड कर रहा है, इफ लिखा हुआ है ना, तो p डिवाइड्स a स्क्वायर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड a, तो p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं जरा, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं थ्योरम क्या कहती है। थ्योरम का एग्जांपल देखते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले शुरू करेंगे p से। तो p बेसिकली क्या है, एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है। तो आप लोग एक काम करो, एक प्राइम नंबर मुझे सजेस्ट करो भाई, एक प्राइम नंबर बताओ मुझे, p बताओ एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या हो सकता है? प्राइम नंबर हम कोई छोटा प्राइम नंबर ले सकते हैं। प्राइम नंबर बेसिकली 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 ऐसे करके। तो हम p ले लेते हैं, मान लो सपोज करो 2, मैं अलग अलग एग्जांपल लेके भी आपको समझा दूंगा। p मान लो 2 है, ठीक है। अब p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, a स्क्वायर मींस आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो ऑलरेडी किसी नंबर का स्क्वायर होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूं, लेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 16। मैंने एक नंबर ले लिया a स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब मैंने ये नंबर ले लिया, अब जरा ये ध्यान रखना कि ये जो नंबर है ये 4 का स्क्वायर है, मैंने जानबूझ के ऐसा लिया है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि इफ p डिवाइड a स्क्वायर, इसका मीन्स हुआ कि इफ 2 डिवाइड 16, भाई इसका मतलब ये तो हुआ कि अगर 2 डिवाइड कर रहा है 16 को, तो बिल्कुल सही बात है भाई, 2 16 को डिवाइड करता है, देन p डिवाइड a, ये तो है थ्योरम, p डिवाइड a। तो इसका मतलब देन 2 डिवाइड अब 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, देन 2 डिवाइड 4। ठीक है भाई, तो थ्योरम ये समझ में आ गई है। देन थ्योरम क्लियर है बिल्कुल कि अगर मैं कोई एक ऐसा नंबर लूं p जो प्राइम नंबर हो, पहली बात, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके नंबर को भी डिवाइड करेगा, यानी कि जिस नंबर का स्क्वायर है उसको भी डिवाइड करेगा। अब चाहो तो आप ऐसा मल्टीपल नंबर्स के लिए भी आप लेके कर सकते हो, ऐसा अलग अलग मल्टीपल नंबर्स के लिए भी आप लेके कर सकते हो कि 2 डिवाइड 16 हो रहा है तो 2 डिवाइड 4 होगा। ठीक है ना, जैसे मैं कोई और नंबर ले सकता हूँ, जैसे 2 मान लो, 2 डिवाइड कर रहा है, सपोज करो 2 डिवाइड 64। देखो 2 64 को डिवाइड करता है, ठीक है, करता है भाई। तो 2 किसको भी डिवाइड करेगा? 8 को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है भाई, या फिर यहाँ पे और कोई नंबर ले सकते हो, जैसे 3, सपोज करो 3, भाई 3 किसको डिवाइड करेगा? मेरे को ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो ऑलरेडी स्क्वायर हो किसी नंबर का। ठीक है, सपोज करो 81, क्या 3 81 को डिवाइड करता है? हाँ करता है भाई। तो क्या 3 जिस नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है? 9 का, क्या 3 9 को डिवाइड करेगा? करेगा भाई। ठीक है ना, तो ये स्पेशली थ्योरम ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, इरेशनल नंबर और थ्योरम 1.2। इसके बाद एक अलग वीडियो में हम समझेंगे थ्योरम 1.3, रूट 2 एक इरेशनल नंबर। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।